नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज हम 2020 सीरीज भाग 3 में पर्यायवाची से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, तो जिससे आपको अपनी तैयारी को परखने में बहुत मदद मिलेगी। बात करें, जो पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 1 है कि वाराह किसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प का है बैल का, विकल्प खा है सुअर का, विकल्प गा है कछुआ का और विकल्प घा है मछली का। तो इसे देखिए और सही विकल्प को आप सही करिए। तो देखिए मित्रों, बात करें बाराह की, तो बाराह का अर्थ होता है सुअर, यानी कि बाराह जो है सुअर का पर्यायवाची होता है। और विशेष रूप से अगर संस्कृत में हम लोग देखें तो मेढा का पर्यायवाची भी बराह होता है। सांड के अर्थ में भी बराह का प्रयोग करते हैं। मगरमच्छ के लिए और घड़ियाल तथा बादल के लिए भी बराह शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बराह की बात अगर हम लोग करें तो बराह किसका पर्यायवाची है? सुअर का पर्यायवाची है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है कि बात करते हैं पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अद्रि, नग, धराधर और अचला। सही विकल्प चुनिए कि निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा है जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अद्रि, नग, धराधर और अचला, ठीक है ना। तो देखिए मित्रों, पर्वत की पर्यायवाची की बात करें तो अद्रि भी है, नग भी है, धराधर भी है, लेकिन अचला नहीं है, बल्कि यहाँ पर अचल शब्द होना चाहिए था। अचल अगर होता तो पर्वत की पर्यायवाची होता, लेकिन अचला होने से ये पृथ्वी की पर्यायवाची हो गई है ना। और पर्वत की ढेर सारी पर्यायवाची हमने आपको बताई है कि भूधर, भूमिधर, धरणीधर, है ना, इलाधर, पृथ्वीधर, है ना, तो महीधर, शैल, नग्र, तुंग, आद्र, पहाड़ आदि आपको ढेर सारी पर्यायवाची हमने पर्वत की बताई है। पर्यायवाची वाली क्लास को आप जाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि कंदर्प व कंदर्पी क्रमशः पर्याय शब्द हैं। कंदर्प किसका पर्यायवाची है और कंदर्पी किसका है? तो विकल्प का है शिव, इंद्र और शिव, का, इंद्र और शिव। खा है शिव और कामदेव, गा है कामदेव और शिव, और घा है शिव और इंद्र। तो देखिए मित्रों, बात करें कंदर्प की, तो कंदर्प की पर्यायवाची लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि जो कंदर्प पर्यायवाची होती है कामदेव की पर्यायवाची है। ध्यान में रखिएगा। तो कामदेव कंदर्प की पर्यायवाची हो गई, तो भाई कामदेव यहाँ पे मिल गए। और कंदर्पी किसकी होती है? तो शिव की, शिव को कंदर्पी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, विकल्प सी इज राइट आंसर, यानी कि विकल्प गा। कामदेव, कंदर्प माने कामदेव, और कंदर्पी शिव की पर्यायवाची है। और कामदेव की बात करें, कामदेव की ढेर सारी पर्यायवाची हमने आपको बताया है कि कामदेव अनंग, अनंग बिना अंग के हैं, है ना, शिव जी ने इनको जला दिया था। मनसिज, मन में उत्पन्न होते हैं। मनोज हैं, मन में उत्पन्न होते हैं। रति के पति हैं, रतिनाथ हैं, रतीश हैं, ठीक है ना। मनमथ हैं, इनकी एक पर्यायवाची प्रदुमन भी है और इनको मदन भी कहा जाता है। रतिकांत भी कहा जाता है, रतिनायक भी इनकी पर्यायवाची है। इसी प्रकार से शिव की बात करें तो शिव की भी ढेर सारी पर्यायवाची है ना। कामारी, यानी कि जितने भी बात करें काम, यानी कि जिसे आप कहते हैं मदन, यानी कि जिसे आप कह सकते हैं कामदेव। कामदेव में शत्रु लगा दीजिए, रिप लगा दीजिए, तो शिव जी की पर्यायवाची होगी कामारी, है ना। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हें शंभु कहते हैं, ईश कहते हैं, पशुपति कहते हैं, महेश्वर कहते हैं। चंद्रशेखर आप जान ही रहे हैं, चंद्रचूड़, चंद्रमौली, भूतेश हैं, हरि हैं और त्रिलोचन है। तो ढेर सारी पर्यायवाची शिव जी की है। तो इसको भी आप लोग देखते रहिए, बराबर आप व्याकरण पर अपनी नजर बनाए रखिए, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, है ना। इनमें से कोई एक ऐसा है जो स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। विकल्प का पुष्कर, विकल्प खा पुरट, विकल्प गा है कलधौत और विकल्प घा है जात रूप। तो देखिए मित्रों, स्वर्ण की पर्यायवाची की बात करें तो स्वर्ण की पर्यायवाची आपको ढेर सारी देखने को मिलती है ना। जिनमें पुष्कर की बात करते हैं तो पुष्कर का जो अर्थ होता है झील, पोखरा, आकाश, स्वर्ग और सूर्य के अर्थ में होता है ना। स्वर्ण के अर्थ में नहीं होता है। बाकी पुरट स्वर है, स्वर्ण के है, कलधौत भी स्वर्ण का है, जात रूप भी स्वर्ण की पर्यायवाची है। अन्य स्वर्ण की पर्यायवाची स्वर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण, है ना, हेम, जात रूप, कलधौत, ये सब जो है
स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प का कुलनी, विकल्प खा देवपागा, विकल्प गा है अपगा और विकल्प घा है निम्नगा। तो देखिए मित्रों, कुलनी, अपगा, निम्नगा सब जो है नदी की पर्यायवाची है, लेकिन देवपागा की बात की जाए तो देवपागा गंगा की पर्यायवाची है। ठीक है ना, देवपागा हो गया ना देव। जैसे नदी के पर्यायवाची में देव लगा देंगे, सुर लगा देंगे, तो तुरंत जो है ये गंगा की पर्यायवाची हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका जो सही विकल्प हो गया खा, देवपागा नदी की पर्यायवाची नहीं बल्कि गंगा की पर्यायवाची है। और गंगा की पर्यायवाची जाह्नवी, देव नदी, सुर सरिता, मंदाकिनी, भागीरथी, है ना, तो ये सब ध्रुव नंदा इसे आप देखे हैं। नदी के पर्यायवाची में सरिता है, तटनी है, अपगा है, निम्नगा है, निर्झरणी है, कुलंकसा है, तरंगड़ी है आदि मोटी मोटी बातें अगर देखी जाए तो आपको नदी की पर्यायवाची में देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 6 है कि बालक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना, का शिशु, खा अर्भक, गा ललना और घा है कुमार। तो देखिए मित्रों, शिशु भी बालक की पर्यायवाची है, अर्भक भी है, कुमार भी है, ललना नहीं है। ललना किसका है, बल्कि ललना स्त्री की पर्यायवाची है ना। नारी, कामनी, रमणी, महिला, वनिता, कांता, वनिता, महिला, औरत, परिणीता, बहु, क्लत्र आदि सब जो है स्त्री के पर्यायवाची हैं। और वहीं बात करें अगर शिशु या बालक की, तो शिशु और बालक के ढेर पर्यायवाची आपको देखने को नहीं मिलते हैं। शिशु कहते हैं, लड़का कहते हैं, बच्चा कहते हैं, बालक कहते हैं, सुत, किशोर और नवजात, ये सब बालक के पर्यायवाची हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प का धात्री, खा अम्बा, गा जनित्री और घा है बीज प्रसू। ठीक है ना, तो देखिए मोटी मोटी बात अगर करें, माता की पर्यायवाची धात्री भी है, अम्बा भी है, जनित्री भी है, लेकिन बीज जो प्रसू है ये माता की पर्यायवाची नहीं है। और माता की पर्यायवाची की बात करें, ढेर सारे पर्यायवाची आप पढ़े हैं, जननी, माँ, मैया, माई, धात्री, अम्बा, जनित्री, है ना, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि पंडित का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो विकल्प का है भूसुर, विकल्प खा है कोविद, विकल्प का है विक्षण और विकल्प घा है मनीषी। तो पंडित की बात करें तो पंडित की पर्यायवाची इसमें से कौन एक नहीं है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए भूसुर, भू माने पृथ्वी का, सूर्य माने देवता, ब्राह्मण है ना, भूदेव भी है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, अगला है कोविद, मनीषी, विक्षण। तो देखिए मनीषी की बात करते हैं तो मनीषी जो है पंडित की पर्यायवाची नहीं है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा, बाकी सारे के सारे विकल्प आपके सही हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, गिरापति, है ना, गिरपितु और अज। तो देखिए बात अगर हम लोग करें ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी की पर्यायवाची गिरापति, गिरा माने गिरा माने कौन, सरस्वती, सरस्वती के पति हैं। गिरापतु, गिरा माने सरस्वती के पिता भी हैं, पितु। अज को ब्रह्मा कहते हैं। अमरपति नहीं है, अमरपति जो अगर देखा जाए पर्यायवाची तो देवता की है। ठीक है ना, सुर, अमर, देव, विबुध, निर्जर, गिरवाण, बिंदारक, अजर, है ना, आदित्य आदि जो है देवता की पर्यायवाची होती है। और बात करें ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी की ढेर सारी पर्यायवाची है, विधाता, शंभु, चतुरानंद, चतुर्मुख, कमलासन, है ना, पितामह, हिरण्यगर्भा, लोकेश, आत्मभू, अजय, विरंची, प्रजापति, विधना, सदानंद, है ना, नाभिजन्मा आज ढेर सारी पर्यायवाची ब्रह्मा जी की भी आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 10 है, पहाड़ और बादल दोनों का पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा सा कठिन है, ध्यान में रखिएगा। का मेरु, खा पर्जन्य, गा जीमूत और घा है अरुणोद। ठीक है ना, जो दोनों का है, पहाड़ का भी हो और बादल का भी हो, ध्यान में रखिएगा कौन है। ठीक है ना, तो देखिए पर्वत और मेघ दोनों का पर्यायवाची है जीमूत। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बाकी सभी कोई पर्वत का है और कोई बादल का है। प्रश्न संख्या 11 है कि गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो का है तो मातुर, खा है गजबदन, तीसरा है लंबोदर, चौथा है वक्रतुंड। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बात अगर हम लोग करें तो देखिए आपको लंबोदर भी मिलेगा, गजबदन भी मिलेगा, वक्रतुंड भी मिलेगा। दो मातुर माने जिसकी दो माताएं हैं।
हालांकि जिसकी 2 माताएं हैं उसका प्रयोग जो है श्री गणेश के लिए भी होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। और अगला है वक्रतुंड। वक्रतुंड सुख सुखी के लिए भी प्रयोग उसका होता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है प्रश्न संख्या 12 कि पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पक्षी का देखिए शकुन, का शकुन, खा शकुंत, गा बिहग और घा है सुतुर, ठीक है ना, ध्यान में रख लीजिएगा। तो पक्षी के तीनों पर्यायवाची सही हैं, का भी सही है, खा भी सही है, गा भी, लेकिन जो घा है सुतुर, सुतुर माने शत्रु, ध्यान में रख लीजिएगा, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 13 है हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाथी का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? का सैंधव, खा कुंजर, गा करी, घा वितुंड। तो देखिए बात करें तो कुंजर, वितुंड और करी तीनों हाथी के पर्यायवाची हैं, लेकिन सैंधव नहीं है। सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है, अश्व का पर्यायवाची है, इसे ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। अगर सिंदूर होता तो सिंदूर हाथी का पर्यायवाची हो जाता। सिंदूर माने हाथी, हस्ती, गज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 है जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जल का पर्यायवाची का उदक, खा पंख, गा संबर, घा मेघ पुष्प। तो देखिए मित्रों उदक भी होता है, संबर भी होता है, मेघ पुष्प भी होता है ना, लेकिन पंख, पंख माने होता है कीचड़, तो पंख जो है जल की पर्यायवाची नहीं है। विकल्प खा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है कि आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न पत्र आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। का सहकार, खा है पीके प्रिय, गा है रसना और घा है अम्ब, ठीक है ना। तो देखिए आपको दिखाई दिया कि विकल्प का, खा, गा तीनों सही है, लेकिन विकल्प घा जो अम्ब है, अम्ब माने होता है माता, तो अम्ब जो है इसकी पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प घा इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है कुबेर का पर्याय शब्द नहीं है। धनाधिप, धनद, श्रीपति और यक्षराज। तो देखिए कुबेर के धनपति उनको कहा जाता है, धनद कहा जाता है, यक्षराज कहा जाता है, लेकिन श्रीपति नहीं है, ठीक है ना। श्रीपति शब्द जो है अगर देखा जाए तो इसकी पर्यायवाची नहीं है। तो विकल्प गा श्रीपति इज राइट आंसर संख्या 16 का, ठीक है ना, इसी ध्यान में रखिएगा। तो श्रीपति कभी कभी पृथ्वी के पति को कहा जाता है, नहीं राजा को कहा जाता है, और श्रीपति विष्णु को भी कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शरीरु, लट, मेचक और काकुल। तो बात करें यहाँ पर जो मेचक है, एक शब्द देख रहे हैं मेचक, तो मेचक जो है बाल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि मेघ और अंधकार का पर्यायवाची है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 18 है बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें क्षण प्रभा, छपा, है ना, क्षणदा और सौदामिनी। तो बात करें यहाँ पे क्षणदा की, क्षणदा का मतलब होता है रात्रि, है ना, रात्रि की पर्यायवाची है, और क्षणदा का अर्थ होता है हल्दी भी, है ना, इसलिए यह जो है बिजली की पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 19 है कि मोर और अग्नि दोनों का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प का नीलकंठ, विकल्प खा सिखी, विकल्प गा हरि और विकल्प घा है कृषाणु। तो इसमें देखें नीलकंठ, हरि, कृषाणु ये सब तो कोई अग्नि का है, कोई मोर का है, लेकिन जो सिखी है विकल्प खा, ये दोनों का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए विकल्प खा सिखी सही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है पौलस्त का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, यानी कि पुलत किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? का रावण का, खा कुबेर का, गा विभीषण का, घा इंद्र का। तो देखिए पुलस्त की बात करें तो रावण के है ना वंशज थे, पिता थे, तो रावण के पर्यायवाची होंगे, तो विभीषण के भी होंगे, कुबेर के भी होंगे, लेकिन इंद्र के पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए विकल्प घा इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से इन सभी 20 प्रश्नों को आप आसानी से देख सकते हैं और इससे बनने वाले प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, अगली वीडियो में फिर इसी तरह से हम 20 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।